हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को सुबह की राम राम। तो हैप्पी हर्षट। आज है हर्षट, तो ये आज की ही क्लिप है और मैं यहाँ पे हो रही हूँ रेडी। तो मैंने आज पहनी है साड़ी और मैं यहाँ पे रेडी होके तो फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मंदिर को साफ़ कर रही हूँ। मंदिर को तो आज क्या शनिवार और इतवार 2 दिन की कैलेंडर में हर्षट पूजा दी हुई थी। 2 दिन की कैलेंडर में हर छठ की पूजा दी हुई थी, तो समझ में नहीं आता शनिवार की है या इतवार की है। तो सोमवार की जन्माष्टमी है, उस हिसाब से शनिवार को ही छठ मनाई जाएगी। तो फिर मैंने शनिवार का ही व्रत रखा है। मैंने ना मतलब पंचांग में भी दिखवाया था, तो उन्होंने शनिवार की हर छठ बताया था। तो मेरा आज है व्रत हर छठ का, और हर छठ का व्रत मैं रहती हूँ, मम्मी रहती है, हम दोनों लोग हर छठ का व्रत रहते हैं। तो बस यहाँ पे नहा धो के मैं सुबह साड़ी पहन ली। फिर उसके बाद मैं पहले अपना डेली पूजा कर रही हूँ, जो डेली में भगवान को नहलाते धुलाते पूजा करते हैं, वो पूजा कर रही हूँ मैं अभी। तो बस सारी मंदिर को मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, सारे भगवान को स्नान करा दूँगी। और ये लड्डू गोपाल जी की चारपाई, जो कि है ना जिस पे वो रात में सोते हैं, तो चारपाई को उठा के मैं ऊपर रख दूँगी। और है ना कैमरा मेरा जो हिल रहा है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो वीटू से बनवाया है, तो उन्होंने अच्छे से नहीं बनाया है, कैमरे को उन्होंने हिलाया है। और यहाँ पे मैं जो हर छठ की पूजा होती है, उसमें ना भैंस के दूध का, भैंस के घी का, भैंस के ही दही का यूज़ किया जाता है। उसमें हर छठ की पूजा में हल्का जुता हुआ कुछ नहीं खाया जाता है। जैसे कि ऋषि पंचमी का होता है, उसमें जो होते हैं सेम इसमें भी वैसा ही होता है। हल्की जुती कोई चीज़ नहीं खाई जाती जो पेड़ों पे लगती है। और वो सॉरी, गाय का दूध, हाँ गाय का दूध, गाय का दही, गाय का एक घी, इन ये चीज़ें नहीं यूज़ में की जाती। भैंस का यूज़ में किया जाता है, सॉरी मुझे माफ़ करना। तो भैंस में, तो मेरे यहाँ भैंस का दूध आता है। तो यहाँ पे मैं उसकी मलाई निकाल के एक साइड में घी गरम कर रही हूँ दिया के लिए, और एक साइड में बना रही हूँ मैं समारी की खीर। तो समा के जो चावल आते हैं वो व्रत में खा सकते हैं इस व्रत में। तो अभी मैं खीर बना लेती हूँ, पूजा के लिए भी हो जाएगी, और मम्मी और मैं खा भी लेंगे। मेरे को तो इतनी भूख नहीं लगती, फल वल खा लेते हैं, केला खा लो, सेब खा लो, फल खा लेती हूँ मैं ये। और यहाँ पे बना रही हूँ बेटू पापा के लिए चाय। तो आज ना चाय के चक्कर में मेरी आधी खीर निकल गई, भाग गई, क्योंकि है ना मैं चाय देने के लिए गई उनको, इतने में जो है ना खीर मेरी ऊपर आ गई और वो निकल गई, तो मेरी फैल गई वहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना सब्जी बना के रख दी थी पहले से ही, क्योंकि पूजा करेंगे तो फिर खाना पीना लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सब्जी में बनाया है, सब्जी में क्या बनाया, सब्जी बनाई मैं टिंडे आलू की सब्जी। तो बस यहाँ पे मैं भगवान जी को, यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है। और आज देखो मेरा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। मंदिर में ना जब फूल होते हैं तो भगवान जी का मंदिर और भी प्यारा लगता है, चार चांद लग जाते हैं जब फूल वूल हो ना पूजा करने में, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे ना हमारी पूजा हो गई है, और ये देखो ये चाय बन रही थी, एक साइड खीर एक साइड दूध, मतलब बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो बस यहाँ पे जो घी ना मैं निकाल रही हूँ, घी निकाल लूँगी तो इससे हवन में और है ना दिया जलाने में काम आ जाएगा भैंस का। तो मैंने कहा दूध, भैंस का तो मेरे पास रखा हुआ था घी, लेकिन वो ये मैंने कहा पता नहीं कितना रखा हुआ कितना नहीं। यहाँ पे बेटी मेरे से ले रहा है प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस ले रहा है, वो कह रहा है कि मैं आज स्कूल में पापा जाएंगे तो मेरी शिकायत मत करवाना, प्लीज़ उनसे बोल देना। तो इस बात का वो मेरे से प्रॉमिस ले रहा है। और बेटू ने आपको एक बार और मेरा मंदिर दिखाया भगवान जी का, बस दिया धूप बत्ती अभी जल रही है। तो यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए बैठ गई थी, तो बेटू से मैं ना कुछ कुछ सामान मांग रही थी। बैठ जाओ ना, फिर उसके बाद बार बार खड़े होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं उससे बोल रही थी ये दे दो वो दे दो, तो सारा ड्रॉज में सामान निकाल निकाल के वो मेरे को पकड़ाता जा रहा था। वैसे मैं सारा सामान, कितना भी सामान को है ना याद करके रख लो, लेकिन ऐसा होता है मेरे साथ, तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं जितना भी सामान याद करके रख लूँ, सामान मैं भूलती ही भूलती हूँ। और हर छठ की पूजा में ये जो कैलेंडर आया है जिसमें सभी देवी देवता विराजमान रहते हैं, और ये है जिसमें पलाश महुआ ये सब रहता है, तो वो है। और सतनजा मैन होता है इसमें, सतनजा की हम पूजा करते हैं, सतनजा को हम चढ़ाते हैं। और है ना हम मतलब तो वही यहाँ पे ये सब चीज़ें। और जगह मैंने ऐसे मोबाइल में देखा, तो और जगह पे भी मैंने देखा है, तो वहाँ पे बहुत उससे होता है, जैसे कि 6 दोने होते हैं, 7 दोने होते हैं, उनमें अलग अलग रखा जाता है। लेकिन हमने जैसा मैंने शुरुआत से मेरी सास ने मेरे से करवाया है, जैसा वो करती आई हैं, तो वैसा ही मुझे पता है, तो वह मैं वैसा ही करती हूँ। तो
तो यहाँ पे मैंने है ना जो चरवेरी और उनका जो पेड़ था छठ मैया बना के उनका मैंने उनको कपड़ा उड़ाया है और सुहाग का पूरा उन पे सामान चढ़ा देंगे और सब दिखा देंगे। सुहाग का सामान चढ़ा देंगे उन पे और फूल वगैरह चढ़ाएंगे उन पे और उनकी करते हैं पूजा। जैसे पूजा करते हैं नॉर्मल वैसे ही पूजा करते हैं। तो इसमें चावल का यूज़ नहीं होता है, इसमें समारी के चावल होते हैं ना उनको ही हम तिलक में यूज़ करते हैं। समारी के चावल को तिलक में यूज़ करते हैं हम। तो बस यहाँ पे मैं माचिस लेना भूल गई थी दिया जलाने के लिए, तो मैं माचिस ले रही हूँ। और ये देखो सतनजा प्लेट में रखा हुआ है, खीर रख ली है प्लेट में, कच्चा दूध रख लिया है मैंने और है ना घी भी रखा हुआ है मेरा। और आज ना मेरे पास बहुत सारे फूल ही फूल हो गए थे। जब पूजा में फूल होते ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे भगवान छठ मैया हैं, सभी देवी देवता हैं, उनको मैं ना फूल भी चढ़ा दूँगी, फूल अर्पण कर दूँगी बस। और मम्मी भी आ गई थी नीचे से, तो वो ज़मीन में नहीं बैठ पाती, तो वो कुर्सी पे बैठ के जो है ना पूजा कर रही हैं। और यहाँ पे कर लेंगे दीप प्रज्वलित। सादा सिंपल तरीके से मैं पूजा करती हूँ। कोई मेरी पूजा में वो ज़्यादा वो नहीं होता है। मैंने पहले एक लोटे में जल भरा, जल में मैंने जो चरवेरी का पेड़ आया था उसको लगाया और उसके बाद आगे सतिया बना के मैंने उस पर पटा रखा। पटा रखने के बाद कैलेंडर में जितने भी देवी देवता थे उनको जल से स्नान कराया। उसके बाद उनको चंदन हल्दी लगाया, जिनको रोली लगाना उनको रोली लगाया। और यहाँ पे सतनजा चढ़ा देंगे और सुहाग का सारा सामान चढ़ाया है। दक्षिणा चढ़ाई है मैंने यहाँ पे और मैं भी कर रही हूँ, साथ साथ में मम्मी भी करती जा रही हैं पूजा। तो बस फिर उनको दीप दिखा देंगे और उसके बाद करेंगे हवन। तो मैंने यहाँ से उसके बाद करते हैं हवन। तो मैंने कपूर से हवन किया था, कपूर डाला था मैंने और कपूर से मैंने उसमें कपूर घी और सतनजा डाल के मैंने किया था हवन। तो बस यहाँ पे कर लेंगे हवन। और यहाँ से मैं कुछ तो मांग रही थी, रोरी मांग रही थी, क्योंकि हवन कुंड का पहले अपन पूजन करेंगे, उसके बाद उसमें फिर हवन करेंगे। तो यहाँ पे मैं ना हवन कुंड का पूजन कर रही हूँ। उसमें डाला मैंने कपूर। मैं जानती तो हूँ नहीं, मैं जैसे कर रही हूँ पूजा वैसे मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती होती है या आप लोग कैसे करते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं तो जैसे करती हूँ वैसे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पूजा में कभी कभार कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट कर रही हूँ, मैं सादा सिंपल तरीके से कर रही हूँ। तो पहले है ना गणेश जी के नाम की हम आहुति देंगे, फिर उसके बाद छठ मैया के नाम की आहुति देंगे। तो मैंने 6 आहुतियाँ दी थी घी की। उसके बाद सतनजा डालेंगे और फिर पढ़ेंगे कथा, फिर उसके बाद करेंगे हम आरती। तो मैं ना उसके बाद मम्मी ने भी यहाँ पे जो है घी डाला हुआ है, आहुति दी है घी की। फिर उसके बाद हम लोग सतनजा का भोग लगाएंगे, फिर सतनजा हाथ में लेके ही पढ़ेंगी कथा। तो ऐसे कि हमने आज छठ पूजा की पूजा। तो कैसे आप लोग भी बताइएगा कैसे करते हो कमेंट बॉक्स में। और आपको अगर मेरी पूजा अच्छी लगती है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा दोस्तों। लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लेना प्लीज़ प्लीज़। तो बस मैं यहाँ पे कैलेंडर में ही, मेरे पास किताब भी है पर मैंने किताब में देख के जो है ना कथा नहीं पढ़ी। आज मैंने कैलेंडर वाली किताब पढ़ी है और मैंने चश्मा भी नहीं लगा रखा है, लेकिन मैं खैर इतना दिखता है, ज़्यादा पढ़ती तो सर में दर्द होने लगता है मुझे। तो बस फिर मैंने यहाँ पे पढ़ी एक कथा जो कैलेंडर में लिखी हुई थी। कथा पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने किया था आरती। तो बस हमारी जो पूजा है ऐसे कंप्लीट होती है। हर छठ मैया सभी बच्चों को सुखी रखें, सारे संकटों से दूर रखें और उनको बुद्धि दें, पढ़ाई में वो प्रगति करें, पढ़ाई में वो आगे बढ़ें। और यहाँ पे बहन है ना रोटी बना रही है, क्योंकि ना इनके ऑफिस जाने का हो गया था टाइम। तो बोली कि तुम पूजा करो, तुम्हारा व्रत है तो मैं हूँ आज, तो मैं रोटियाँ बना दूँगी। तो देखा बहनों का इतना फ़ायदा होता है। तो बस मैं तो पूजा करने लग गई थी और फिर उसके बाद उसने नहा के वो बनाने लगी थी रोटियाँ इनके लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने की यहाँ पे सास बहू ने मिलके की आरती। आरती करने के बाद हमारी पूजा जो है होती है संपन्न। आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिएगा छठ मैया का। छठ मैया सभी के बच्चों को निरोगी रखें, स्वस्थ रखें और दीर्घायु प्रदान करें। तो मेरे साथ बोलो जय छठ मैया की जय हो। तो बस हमारी पूजा जो है
हो गई है, आरती जो है कर लेते हैं। फिर उसके बाद है ना हम लोगों ने बनाई चाय, फिर सास बहू ने पी मिलके चाय। और उसके बाद मैंने खीर तो बना ही ली थी, तो मैंने खीर और फल वगैरह मम्मी को जो है पहुंचा दिए थे। शाम को इसमें नमक खा लेती हैं, तो शाम को मैं शाम को मैं क्या करूँगी, शाम को समारी के चावल को नमक डाल के बना लूँगी, क्योंकि मीठा मीठा है ना मेरे से खाया नहीं आता। और मैं शाम तक अगर नमक का सेवन नहीं करूँ ना तो फिर मुझे है ना चक्कर आने लगते हैं। इसलिए अभी तो खीर बना दी थी पूजा के लिए। खीर में मैंने शक्कर नहीं डाली है, बिना शक्कर की खीर बनाई है। बस दूध में समारी के चावल सिर्फ उबाल लिए हैं मैंने। तो बस मैंने है ना खीर बनाई है सिंपल तरीके से। मेवा भी आप खा सकते हैं, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी आप खा सकते हैं। तो वो ड्राई फ्रूट में क्या, एक दिन के लिए ड्राई फ्रूट्स ये वो, चलो एक दिन तो अपन भगवान का नाम लेके ऐसे ही भजन कीर्तन कर सकते हैं बिना उसके। तो फल खा लेंगे और खीर खा लेंगे, हो जाएगा। शाम को नमकीन समारी खा लेंगे। समारी क्या है ना पानी में होते हैं, तो ये है ना बहुत ही वो होते हैं, हल्के फुल्के से होते हैं, पेट भी जल्दी भर जाता है, जल्दी खाली भी हो जाता है। तो बस यहाँ पे ले लेंगे छठ मैया का आशीर्वाद, और उसके बाद आशीर्वाद लेंगे, फिर लेंगे सासू मैया का आशीर्वाद,